हेलो डियर, तो जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग, मैं बता दूं फर्स्ट ईयर के तो आखिरी जो कि चौथा सब्जेक्ट होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आपके बिहार में एग्ज़ाम हो रखे हैं। आज आपका 16 को जो है इसका लास्ट एग्ज़ाम था, जिसका पेपर आप लोग सोल्यूशन आज यहाँ पे देखेंगे। चलिए दिखाते हैं। जो लोग भेजे हैं, एक लोग भेजे हैं, बहुत लोग कनेक्ट है लेकिन भेजते नहीं हैं, कोई बात नहीं है। इसी यही कारण है कि आपके सामने क्वेश्चन पूरा फ्रेश नहीं दिखता है। अब क्या ही जो है कहा जाए कि हाँ, आप बार बार कहा जाए कि अच्छे से भेजिए, थोड़ा बढ़िया से क्लिक करके भेजिए, क्या कहा जाए। अपना आदमी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब भेज ही रहे हैं तो थोड़ा बेहतर तरीक़ा से भेजें ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को बार बार परेशान किया जाए, इसलिए जो है मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जो भी प्रश्न वो भेजे हैं उनको थैंक यू भेजने के लिए, ठीक है। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के तो वो भी नहीं भेजे हैं। बहुत सारे कनेक्ट है बिहार के, लेकिन वो लोग नहीं भेजे हैं, तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। जिनको भेजना है भेजे, नहीं भेजना है नहीं भेजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा जो कर्तव्य है मैं लगातार कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा, ठीक है। पढ़ने वाले पढ़िए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा 10 साल का ही, जो 8 से 10 साल का मैं क्यूबी आपको दे ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए, यही रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ताकि आगे किन्हीं का एग्ज़ाम हो तो उसमें हेल्प मिलता है। यही होता है और क्या होता है, कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन सब तो ही रहता है। जैसे कि देख सकते हैं 22 से 23 सेशन के लिए एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 10, ठीक है। 2 प्रश्न का जवाब देना है, 10-10 नंबर का है, 20 नंबर का यहाँ पे है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे जो प्रश्न है, अपन यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 3 में से किन्हीं 2 का ही जवाब देना है। देख लीजिए पहला पूछ रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये हम 22 से 23 में पढ़ा चुके हैं। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य का महत्व लिखिए, मतलब पर्यावरण का स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण का, उसको बताना था। तो मैं जल प्रदूषण भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वायु प्रदूषण, उससे होने वाला बीमारी, एक अच्छे पर्यावरण कैसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होता है, उसी चीज़ को लिखना था। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हो चुका है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण के बारे में पढ़ा चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में संप्रेषण का क्या महत्व होता है, ठीक है, ये चीज़ें को लिखना था। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के दौरान उत्पन्न बैरियर, बाधाओं को लिखना है। तो कम्युनिकेशन में कंप्लीट पढ़ा ही चुका हूँ। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य क्या है, लिखना था। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, पढ़ा चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे में कौन कौन से स्वास्थ्य समस्याएं पाए जाते हैं, उसको बताना था। तो इस प्रकार से यह प्रश्न 3 में से 2 का जवाब देना है। जो भी 2 अच्छे से आए उसको लिख देना था 20 नंबर के, ओके। तो ये प्रश्न मैंने सब पढ़ा रखा सब्जेक्टिव, ओके। आगे चलिए उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर के और है, थ्योरी पेपर है। 20 नंबर के ये पूछ रहा है यहाँ पे कि मतलब जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 का जवाब देना है, ठीक है। 5 नंबर का एक है, 20 नंबर 5 दिया है, इसमें से कोई 4 का जवाब देना है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, NRHM के बारे में, रेफरल सिस्टम के बारे में, फैमिली हेल्थ यानी परिवार स्वास्थ्य सेवा के बारे में, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में। तो जो 4 आता है, मैं तो टोटल पढ़ा चुका हूँ, जो भी 4 आता है आपको उसको जवाब देना था, ओके। आगे चलिए। तीसरा यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन है, वो भी 10 नंबर का है, 1-1 नंबर का है, फिलअप है। देख लीजिए कहता है कोलेरा का उद्भवन काल कितना होता है। देखिए कोलेरा जो होता है, कोलेरा का उद्भवन अवधि जो होता है कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। तो अगर दिन पूछ रहा है तो 1 से 5 दिन दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली यह जो है 12 घंटे से लेकर 5 दिन तक जो है, इतने दिन में इसके लक्षण दिख जाते हैं, इसका इनक्यूबेशन पीरियड, ओके। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, आप लोग को पता है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। सब सेंटर कितने से कितने जनसंख्या को कवर करता है, आपको पता है सब सेंटर जो होता है 3000 से लेकर 5000 के जनसंख्या को यह क्या करता है, कवर करता है, पता है आपको। आगे चलिए, तीसरा हो गया। चौथा है अस्वस्थ बुजुर्गों की देखभाल को डैश कहते हैं। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जेरियाट्रिक केयर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरियाट्रिक, ठीक है, जेरियाट्रिक केयर इसको कहते हैं, यानी वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल, ओके।
बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? आपको पता है टीबी से बचाता है, ठीक है, बीसीजी। कुकुर खांसी का उद्भवन अवधि कितना होता है? तो देखिए जो वूपिंग कफ होता है, वूपिंग कफ, इसका उद्भवन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन तक होता है नॉर्मली, ठीक है, अधिकतम 21 दिन होता है। तो वूपिंग कफ आपको पता है क्या होता है? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम डैश योजना के अंतर्गत आती है। आपको पता होगा, यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, यह आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर आता है। ओके, ये हो गया। 8वां है सीएचसी कितने जनसंख्या को कवर करता है? तो आपको पता है सीएचसी 80,000 से लेकर 1,20,000 जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है, 80,000 पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000। तो आपको एक सीएचसी 1,20,000 आपको लिखना है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, फाइलेरिया डैश से फैलता है? आपको पता है फाइलेरिया एक प्रकार के मच्छर से फैलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉस्क्यूटो जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, भोजन बनाने की सबसे अच्छी जो कला है वह होता है उबाल कर बनाना, ठीक है, उबाल कर या फिर भाप में जो है इस स्टीम या बॉइलिंग जो है सबसे अच्छा कला होता है भोजन बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म है, अब फुल फॉर्म को क्या ही बताना है, आप लोग पता है डॉस, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है, एमएमआर मम्प्स मिजल्स रूबेला होता है, ठीक है, एसएनए आपको पता है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन होता है, आशा आपको पता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ठीक है, सीडीपीओ। तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बहुत सारे फुल फॉर्म के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से जाकर करिए, ठीक है, देख लीजिए। फंडामेंटल में भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है, फंडामेंटल पूछता है, कम्युनिटी में इस समय आपको फुल फॉर्म पूछता है। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे 10 नंबर का मैचिंग है, देख लीजिए 10 नंबर का यहाँ पे मैचिंग दिया है। मैचिंग कहने का मतलब होता है 10 नंबर में कि एक से दूसरे के कौन सा संबंधित है उससे मैच करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इधर जो है एक साइड यहाँ है और दूसरे साइड यहाँ दिया गया है। हमको देखना है कि इसमें से इससे कौन जो है एक दूसरे से संबंधित है उसको मिला देना है, ठीक है। देखिए क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन आपको पता है क्लोरीकृत होता है और यह जल के शुद्धिकरण में काम आता है। क्लोरीनेशन एक प्रक्रिया है, क्लोरीनेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो एक से आपका पानी का शुद्ध हो गया। दो है पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण जो होता है यह दूध को किया जाता है, आपको पता है। डायरिया में ओआरएस काफ़ी लाभदायक होता है, सही है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जो है यह क्या करता है आपको मैं बता दूं, वेंटिलेशन जो है आपको वायु को शुद्ध करने का काम करता है। क्या करता है? वायु को शुद्ध करता है और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो जब आपके वेंटिलेशन सही रहेगा आपके रूम का, ठीक है, वेंटिलेशन वायु सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए चौथा का 10वां से आपका क्या होगा? मैच होगा। ओके, आगे चलिए। आगे है 5वां टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब शिक्षा का साधन। अब आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ ऑडियो विजुअल एड्स, आप लोग को पता होगा कि पंपलेट हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब एक शिक्षा का साधन है। अब कौन किस प्रकार का है ये आपको पढ़ने से पता चलता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा पोस्टर, शिक्षा का साधन यह एक पोस्टर है। पोस्टर के जरिए हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल एजेंसी कौन है? तो WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो इससे मैच करेगा। फैमिली प्लानिंग आपको पता है कॉपर्टी, फैमिली प्लानिंग का एक जो है अस्थायी विधि है, फैमिली प्लानिंग से कॉपर्टी मैच करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको पता है PHC 20,000 से लेकर 30,000 के जनसंख्या को कवर करता है, तो इस अकॉर्डिंग 8वां का एफ से सही होगा। रिकेट्स जो कि विटामिन डी के कमी से होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है, तो इसको सीधा सीधा मैच कर देना था। अब इस प्रश्न में कुछ था 10 में 10 मिलने वाला है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, समझ लीजिए। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5 नंबर का है, देख लीजिए 5 1 गुने 5
5 नंबर। RCH प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया इंडिया में? तो 1997 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भोजन बनाने के क्रम में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? देखिए, भोजन बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो मैं आपको बता दूं, वह विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, वह सब के सब विटामिन जो है आपके बनाने में, भोजन बनाने में नष्ट होता है। तो विटामिन सी और बी दोनों जल में घुलनशील है और यह दोनों जो है भोजन बनाने में नष्ट होता है। ठीक है, जैसे आप नींबू से आप रस को निकालिए तो उसमें सी की मात्रा ज़्यादा होगा। अब उसको आप गैस पर रखिएगा तो वह जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से विटामिन सी और बी दोनों जो है आपके जो है बनाने में नष्ट होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मदद करता है, आपदा से निपटने में मदद करता है। 1920 में इसकी शुरुआत की गई। ओके, एंड यहाँ पे चौथे नंबर का है, आशा का पूरा नाम क्या है? अभी ऊपर फुल फॉर्म में पूछा था। ठीक है, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका राइट होगा। ठीक है, ए डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 5वां, चाइल्ड मैरिज एक्ट किस वर्ष पास हुआ? देखिए, ऐसे तो यह पास हुआ आपके 1929 में ही, चाइल्ड मैरिज एक्ट। बट इस एक्ट में जो संशोधन हुआ, पहले कम उम्र में शादी हो जाता था, 14-15 साल में, लेकिन इसका एक इंडिया में जो एक 18 लड़की के लिए और 21 लड़का के लिए जो किया गया, तब इसको जो है उस क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसलिए राइट आंसर सी होगा 1978। ठीक है, 1978 में जो है आपके 18 से 21 यह दो एज रखा गया। ओके, तो इस अनुसार आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर कोई आप लोग चाहते हैं 3rd ईयर वाले, ठीक है, और 2nd ईयर वाले कि आप लोग भी क्वेश्चन भेजें, तो आप हमसे इंस्टा पर संपर्क कीजिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां से भेज सकते हैं।